तेजस्वी यादव जो भी करता है बीजेपी और जेडीयू वाले ठीक उसी तरीके से उसको कॉपी कर लेते हैं और जनता के सामने लेकर आते हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। जी हाँ, तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र करते हैं कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तमाम योजनाओं की चोरी भी की जा रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी ने नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं और नियुक्ति पत्र बांटने लगते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने युवा आयोग के गठन की बात कही तो नीतीश सरकार की तरफ से युवा आयोग का गठन कर दिया गया। तेजस्वी कहते हैं कि अब हमारी तरफ से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही जा रही है, तो ठीक वैसा ही जो वादा है वो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जनता से किया जा रहा है। यानी एक बात तो साफ है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, ठीक उन्हीं वादों को कॉपी पेस्ट करके नीतीश सरकार दोहरा रही है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर इस तरीके से तेजस्वी और आरजेडी की योजनाओं को कॉपी करके जनता के सामने रखने का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी तेजस्वी यादव की तरफ से यही बात कही गई थी और बकायदा सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट के जरिए निशाना साधा गया था। एक बार फिर जब तेजस्वी यादव एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने पहुंचते हैं और उनसे सवाल किया जाता है, तब तेजस्वी यादव इसी बात का जिक्र करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। इस वजह से ना ही उनके पास अपना कोई सोच है, ना ही अपना कोई विजन है और ना ही प्लान है। तेजस्वी कहते हैं कि 20 साल की सरकार में अब मुख्यमंत्री रहते रहते नीतीश कुमार इस कदर थक गए हैं और इस कदर उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो गया है कि अब उनके पास बिहार में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। उनके पास ना ही कोई नया विजन है और ना ही बिहार को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए कोई प्लानिंग है। लेकिन तेजस्वी खुद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लेकिन हमारे पास, तेजस्वी यादव के पास विजन भी है, प्लान भी है और बिहार को एक अच्छा और विकसित जो राज्य है वो बनाने के लिए तैयारी भी है। तेजस्वी यादव जनता से सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। कहते हैं कि आप सिर्फ हमें 20 महीने का समय दीजिए, हम बिहार को और ज्यादा विकसित राज्य बनाकर दिखाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार चल रहे क्राइम रिकॉर्ड्स पर भी बात करते हैं। कहते हैं कि लगातार कई बड़े जो कारोबारी हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। इससे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि जिस कदर बिहार को क्राइम कैपिटल बनाया जा रहा है, उससे बिहार की जो इमेज है वो देश के बाकी राज्यों में खराब होती जा रही है और हम इस इमेज को सुधारने का काम करेंगे। हम कानून व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे और उसको अच्छा और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सवाल पर जब तेजस्वी यादव से एंकर पूछता है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो तेजस्वी यादव कहते हैं मैं और कौन। यानी तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी का ही नंबर है। इससे तेजस्वी यादव जिस आत्मविश्वास के साथ इस बात को दोहरा रहे हैं, उस पर भी तमाम लोग बातें कर रहे हैं और अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस मंच पर पहुंचकर साफ साफ इस बात का ऐलान कर दिया है कि सिर्फ अकेले आरजेडी 100 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी और तेजस्वी यादव ने इस बात का वादा किया है और वो कहते हैं कि इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरजेडी 100 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी और इस बार क्या आगे कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी अपने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी कहते हैं कि जेडीयू और जेडीयू रही ही नहीं है, बल्कि वो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बनकर रह गई है। अब जेडीयू के जो तमाम नेता हैं वो भी बीजेपी के इशारों पर काम करने लगे हैं। इसमें वो कुछ नेताओं का नाम लेते हैं और बाकी नेताओं को इशारे में बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जेडीयू में रहते हुए वो गिने चुने नेता, वो चंद नेता अमित शाह के करीबी हैं और भाजपा के करीबी हैं और यही एक वजह है जिससे जेडीयू अब धीरे धीरे मिटती जा रही है। जेडीयू का जो स्कोप है, नीतीश कुमार का जो स्कोप है, वो कम होता जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और इस बार की जनता ने यह तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव और उस पार्टी को वोट देगी जिसके पास उसका अपना सोच है, उसका अपना विजन है।
तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैंने रोजगार और नौकरी का वादा किया है, मैंने पलायन रोकने का वादा किया है और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से इन्हीं वादों को, इन्हीं जुमलों को मुद्दा बना करके जनता के सामने पेश किया जाएगा। तेजस्वी यादव ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी यही आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि जो काम बिहार में तेजस्वी करता है वो काम बीजेपी और जेडीयू मिलकर उसे दोहराती हैं। यानी तेजस्वी आगे आगे तो नीतीश कुमार पीछे पीछे। तेजस्वी यादव के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि तेजस्वी जैसा कहेंगे नीतीश कुमार वैसा ही करेंगे और वैसा होता नजर भी आ रहा है। इस पर तमाम सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं उनका यही कहना है कि तेजस्वी जो चाहे नीतीश से करवा सकते हैं, बस उसके लिए तेजस्वी को एक बयान देना है, एक वादा करना है और कुछ समय बाद वैसा ही नीतीश कुमार ना सिर्फ बयान देंगे बल्कि वादा भी करेंगे। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव से बातचीत की गई, लेकिन तेजस्वी यादव जिस आक्रामक अंदाज से बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर दिखे, उनका ये अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी यादव लगातार भाजपा और जेडीयू पर हमलावर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो ये बात कही है कि वो जैसा चाहेंगे नीतीश कुमार वैसा करेंगे, अब इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर के हर तरफ बातें भी चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।